हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं भी जा रही हूँ अंजिल को स्कूल से लाने के लिए और साथ में जाऊँगी मैं भागवत कथा में। भगवान हमें अंतःकरण से निहारते हैं। जो हमारा देह है, देह वसाने में जो हमारे अंग अंग है, रोम रोम है, हर रोम हर अंग में भगवान समाये हैं, भगवान छिपे हैं। अत्र तत्र सर्वत्र भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान जी क्या हमारे जिए चुराएंगे? हम चाहे जितने भी वस्त्र पहन दे, असंख्य वस्त्रों को हम पहनावा डाल देंगे, लेकिन भगवान वहां से भी हमें निहार देंगे। भगवान ने जो चीर चुराए थे गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए कि जो वस्त्र पहने जाते हैं ये तो दुष्ट प्रवृत्तियों की नजर से बचने के लिए, सर्दी और गर्मी के ताप से बचने के लिए हम वस्त्रों को पहनते हैं। भगवान की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता है। भगवान ने सृष्टि बनाई और चला रहे भगवान है, सब सुख सुविधा भगवान ने दी है। ऐसी लीलाएं भगवान ने दिखाई, चीर हरण की लीला। तो यहाँ पे हो रही है गोवर्धन पूजा की तैयारियाँ। बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि अभी कोई भी इंद्र विंद्र की पूजा नहीं होगी, अभी मेरे कुल इष्ट की पूजा होगी। राम नाम सत्यम प्रधान, कृष्ण नाम वपुरे। भगवान जी ने वांसुरी वादन किया। जैसे ही मधुर स्वर में वांसुरी वादन किया अपने उदरों से, अदरम मधुरम 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 मधुराधिपति मधुरम मधुरम मधुराधिपति। देवराज इंद्र देवी देवताओं के राजा, इनकी पूजा करने से जब ये प्रसन्न होंगे तो यज्ञ वर्षा होगी, तो अनहद कृष्ण भगवान जी ने हवन कर दिया। देखो कुल देव की सभी नगरवासी की बालक है, नादानी करते हैं। कहा ऐसा नहीं होगा, इस देव की पूजा होगी। जाते हैं कि देखो पुत्र, ऐसी नटखटियां भी करते हैं, कहीं अंदर रुष्ट हो गए तो हमें जल वृष्टि नहीं मिलेगी, पानी सूख जाएगा, खेतों में तो छोड़ो लेकिन पीने तक की कमी हो जाएगी और हम कृष्ण आत्मा से व्याकुल होके मर जाएंगे। कृष्ण भगवान की ऐसी लीला। बाल हट 7 वर्ष के मात्र अब हट लगा ली। सब क्षेत्रवासी नगरवासी नंद बाबा को, माँ यशोदा मैया को कहते हैं कि देखो बाबा मैया, इस अपने लाड़ को समझा लो। यदि रुष्ट हो गए कुलदेव फिर अनिष्ट हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अब तो एकाएक करके भगवान कृष्णचंद्र भगवान जी क्रोधित हो गए और कहा कि यदि पूजन होगा तो मेरे गिरिराज का पूजन होगा, मेरे गोवर्धन जी का पूजन होगा, अन्यथा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ऐसी ध्वनि जब मैया यशोदा और नंद बाबा के कर्णों में पड़ी तो दोनों को दुख हुआ। अपने पुत्र का दुख कोई नहीं सहन करता। कहा यदि मेरे इष्ट देव का पूजन नहीं तुम करोगे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मैं कदापि इस नगर में और तुम्हारे महल में कभी नहीं रहूंगा। मुझे तो 7 दिनों तक दिन और रात भगवान जी ने अपनी निष्ठा का उंगली से गिरिराज को उठाया और समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी को बारिश से बचा दिया। और जब समय बीता, बहुत समय के अंतराल के बाद मैया को दुख हुआ कि मेरा छोटा सा बालक मात्र 7 वर्ष का है, इसने केवल मात्र एक उंगली में गिरी पर्वत को उठाया है और समस्त नगरवासियों को भीगने से बचाया है।
अब तो 7 और दिन हो गए, 7 दिन और रात हो गए। तो पकवान जो महाप्रसाद एक दिन में 8 7 56 प्रकार का जो पकवान इंद्र को लगता था, वह पकवान इष्ट देव कुलदेव गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज पर्वत को महाप्रसाद का भोग लगाया। और 7 दिन और रात में भगवान जी ने अपने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को निष्ठिका उंगली पर धारण किया। और ऐसे भगवान की लीला अब मैया भी समझ गए, नगरवासी भी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। अब तो अहंकारी इंद्र भी समझ गए कि ये छोटा सा जो बालक है ये कोई साधारण नहीं है। इंद्र भगवान भी कि जल दृष्टि बंद हो गई, हाथ जोड़कर नमन किया कि तुम तो कालों के भी काल हो, महाशक्तिदारी महामायादारी हो, मैं तुम्हें अपना इष्ट गुरु मानता हूँ। बोल बाल कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण भगवान के, बोल गोवर्धन पर्वत महाराज की। मेरे वीर ना माने मेरा तुझे करे दोस्त की दार तुझे करे दोस्त की बनाने वाला